जय हिंद। स्वागत है आपका करंट अफेयर की इस क्लास में। करंट अफेयर की इस क्लास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज टॉप करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए हमारे साथ, तैयारी को मजबूत करते रहिए, करंट अफेयर को साथ के साथ कवर करते रहिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में अपने क्वेश्चंस के साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस सर्च इंजन ने भारत में अपनी समाचार वेबसाइटों को बंद कर दिया है? समाचार वेबसाइटों को किस सर्च इंजन ने बंद कर दिया है? तो याहू ने बंद कर दिया है। याहू ने भारत में डिजिटल सामग्री का परिचालन और प्रकाशन करने वाली मीडिया कंपनी के विदेशी स्वामित्व को सीमित करने वाले नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों के कारण देश में अपनी समाचार वेबसाइटों को बंद कर दिया है। इसमें याहू न्यूज, याहू क्रिकेट, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट और मेकर्स इंडिया शामिल हैं। भारत में उपयोगकर्ताओं के लिए याहू ईमेल और खोज सेवाएं प्रभावित नहीं होगी, यानी ये चलती रहेंगी, लेकिन जो वेबसाइट्स हैं, समाचार वेबसाइट्स, वो क्या हो गई है? बंद हो गई है याहू की। चलो देखते हैं याहू क्या है। तो याहू क्या है? याहू एक गूगल की तरह क्या था? एक सर्च इंजन है गूगल की तरह, और एक समय में ये गूगल से भी बड़ा था। ठीक है। याहू की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी 1994 में। याहू की शुरुआत 1994 में हुई थी और इससे बनने से लेकर 2000 तक यह पूरे इंटरनेट पे था। ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी? जेरी यांग और डेविड फिलो ने मिलकर इसको बनाया था। किसने? जेरी यांग और डेविड फिलो ने मिलकर इसको बनाया था। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? येट अनदर हिलेरिकली ऑर्गेनाइज्ड ओरेकल। ठीक है। ये इसकी क्या है? ये इसकी फुल फॉर्म है किसकी? याहू की। आपको इतना ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन आरबीआई के कार्यपाल निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं? कार्यपाल निदेशक किसके? आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो कौन हुए हैं? ये हुए अजय कुमार। कौन? अजय कुमार। भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री अजय कुमार को नए कार्यपाल निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। यह पहले क्षेत्रीय निदेशक के रूप में केंद्रीय बैंक के नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय में प्रमुख थे। यानी ये इनको क्या किया गया है? अजय कुमार को, इनको वहां का यानी आरबीआई का नया कार्यपाल निदेशक बनाया गया है। ठीक है। तो आरबीआई के बारे में अपने थोड़ा जानते हैं। आरबीआई क्या है? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और 1937 में क्या हुआ था? इसका जो कार्यालय है वो मुंबई स्थानांतरित किया गया था। ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। 1937 में इसका कार्यालय मुंबई स्थानांतरित किया गया था। और 1949 में क्या हुआ था? 1949 में इसका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई जो बैंक है इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। आरबीआई की बारे में आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीएल के 2021 का आयोजन आज से शुरू हुआ है। ठीक है। सीपीएल का पूरा नाम क्या है? सीपीएल का पूरा नाम है कैरिबियन प्रीमियर लीग। सीपीएल का पूरा नाम है, जैसे अपने यहाँ पे है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे ये है सीपीएल, कैरिबियन प्रीमियर लीग। ठीक है। तो ये सीजन 2021 का शुरुआत हुई अभी। कैरिबियन प्रीमियर लीग के 2021 सीजन का आयोजन आज से होगा। सीपीएल के आयोजकों ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के साथ समझौता किया है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि इनका टकराव आईपीएल से न हो। टूर्नामेंट के सभी मुकाबले तय कार्यक्रम के अनुसार सेट किट्स एंड नेविस में होंगे। यानी इन्होंने क्या किया है? बीसीसीआई के साथ एक समझौता किया है कि आईपीएल और जो सीपीएल है इनके मुकाबले क्या हों, इनके जो टूर्नामेंट है वो आपस में बीच में ना आए। ये किसके साथ किया समझौता? बीसीसीआई, क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके साथ में। तो बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? बीसीसीआई की स्थापना यानी बीसीसीआई का गठन हुआ था 1928 में। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। और ये किसके अंडर है? ये भारत सरकार के अंडर है।
और इसका फुल फॉर्म क्या है बीसीसीआई की? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या नाम है इसका फुल फॉर्म? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये है बीसीसीआई की फुल फॉर्म। और स्थापना 1928 में हुई थी बीसीसीआई की। और इनका अभी समझौता किसके साथ हुआ है? तो ये हुआ है सीपीएल। सीपीएल कहाँ का है? कैरिबियन प्रीमियर लीग। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्नो ने अपना पहला एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट भारत के किस शहर में लॉन्च किया? तो ये किस शहर में लॉन्च किया? ये दिल्ली शहर में। वैश्विक प्रीमियर स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो ने आज अपने ग्राहकों के खरीदारी अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अपने पहले एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट की लॉन्च की घोषणा की है। और ये कहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है? ये दिल्ली में लॉन्च किया जा रहा है। किसके द्वारा? टेक्नो के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में पूर्व कप्तान टेड डेक्स्टर्स का निधन हो गया है। वह किस देश के पूर्व कप्तान थे? कौन? टेड डेक्स्टर्स, इनका निधन हो गया है। ये किस देश के पूर्व कप्तान थे? तो ये इंग्लैंड के पूर्व कप्तान थे। 86 वर्ष की आयु में इंग्लैंड के महान क्रिकेटर टेड डेक्स्टर्स का बीमारी के चलते निधन हो गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि टेड डेक्स्टर्स है, इनका संबंध किससे है? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो टेड डेक्स्टर्स है इनका संबंध किससे है? ये क्रिकेटर थे, ये साहित्यकार थे, ये अभिनेता थे। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये क्रिकेट से संबंधित है और ये इंग्लैंड क्रिकेट टीम के क्या थे? कप्तान थे पहले। ठीक है, और इनका भी क्या हो गया? निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेपाली और राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई, जिसमें प्रख्यात राजस्थान लेखक भंवर सिंह सामोर को उनकी किस कृति के लिए पुरस्कृत किया गया? तो जो नेपाली और राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है, इसमें राजस्थान लेखक है भंवर सिंह सामोर। इनको किस कृति के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो किस कृति के लिए किया गया है? संस्कृति री सनातन डीठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सीआईएसएफ की अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो सीआईएसएफ की अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया सुश्री मीना सिंह को। किसको? सुश्री मीना सिंह जी को। भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी सुश्री मीना सिंह को प्रतिनियुक्ति पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया। किसका? सीआईएसएफ का। अब सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी? सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। क्या हुआ था? सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी। और सीआईएसएफ की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। 10 मार्च 1969 में इसकी स्थापना हुई थी सीआईएसएफ की। और अब अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है सुश्री मीना सिंह को। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाली एवं राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। इसमें किस नेपाली लेखक को उनकी कृति किरायको कोख के लिए पुरस्कृत किया गया? यानी ये किरायको कोख किस की कृति है? किस नेपाली लेखक की कृति है? तो ये है शंकर देव ढकाल। किसकी? शंकर देव ढकाल की कृति है। इसको क्या किया गया है? पुरस्कृत किया गया है। नेपाली एवं राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई, जिसमें नेपाली लेखक शंकर देव ढकाल को उनकी कृति किराया को कोख के लिए पुरस्कृत किया गया। शंकर देव ढकाल को। ये कहाँ के हैं? नेपाली लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक इंटरनेशनल ओपन का खिताब निम्न में से किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? तो चेक इंटरनेशनल ओपन का खिताब किसने जीता है? ये जीता है जी साथियान ने। किसने? जी साथियान ने। जी साथियान है ये शीर्ष भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी साथियान जान सेकरन ने चेक गणराज्य के
ओलोमेक में पुरुष एकल फाइनल में यूक्रेन के एवे प्रिशेपा को हराकर अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ चेक इंटरनेशनल ओपन खिताब जीता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ये किसने जीता है, ये जीता है जी साथियान ने। किसने? जी साथियान ने। क्या? चेक इंटरनेशनल ओपन का खिताब। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन ही। बने रहिए हमारे साथ, तैयारी को मजबूत करते रहिए। करंट अफेयर के साथ साथ में अपने स्टैटिक्स जीके भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके साथ में आप उसे रिलेट कर पाओगे आसानी से। तो बने रहिए हमारे साथ, तैयारी को मजबूत करते रहिए, अपने बेहतर करते रहेंगे प्रतिदिन। तो करंट अफेयर को साथ के साथ कवर करते रहिए, जिससे आपको करंट अफेयर ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, ज़्यादा इकट्ठा न हो, और करंट अफेयर किसी भी परीक्षा में मूल रूप से आता है। तो बने रहिए हमारे साथ, तैयारी को मजबूत करते रहिए। तब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।